मैं विनोद सर आज वर्ग 7 के अंतर्गत 7वां अध्याय आधा कपड़ा पढ़ाने जा रहा हूँ। शीर्षक का नाम है आधा कपड़ा। अब ये समझिए आधा कपड़ा इस शीर्षक का क्यों रखा गया है नाम, उसके बारे में समझिए। बात बहुत पुरानी है। फ्रांस के आवेविले नामक शहर में एक व्यापारी अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। वह बहुत धनी था। एक बार उस शहर के कुछ लोगों से उसके मतभेद हो गए। वे सब उसके विरुद्ध हो गए थे। व्यापारी ने सोचा, यदि मैं यहाँ पर और अधिक रुका तो मुझे जीवन में किसी भी समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे तो अच्छा होगा कि मैं वक्त रहते ही यह शहर छोड़ दूँ और कहीं दूसरी जगह जाकर बस जाऊँ और अपना नया व्यापार शुरू करूँ। बच्चों, जब कोई व्यक्ति कहीं पे निवास करता है, कुछ काम करता है, व्यापार रोजी रोजगार करता है, अगर वहाँ अनबन हो जाती है, आपसी मतभेद हो जाता है, तो लोगों को मन टूट जाता है। जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं वे सोचने लगते हैं कि इस अनबन में मैं अपना जीवन क्यों व्यर्थ करूं, अतः मैं नए जगह जाकर नए सिरे से अपना कार्य प्रारंभ करूं, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है। यह सोचकर उसने अपनी सारी संपत्ति इकट्ठी की और अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ पेरिस जाकर रहने लगा। अतः व्यापारी यह सोच लिया कि हमें अब यहाँ नहीं रहना है। अतः वक्त रहते हुए उसने अपना नए जगह पेरिस में जाकर अपने पत्नी सहित शिफ्ट कर गया। उसे पेरिस में रहते हुए करीब 7 साल बीत चुके थे। उसका व्यापार ठीक चल रहा था और वह अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख चैन से रहा था। वह 7 वर्षों तक पेरिस में सपरिवार रहकर अपना व्यापार प्रारंभ करने लगा और उसका जीवन यापन, व्यापार सब कुछ सही ढंग से चलने लगा। तभी अचानक एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। व्यापारी ने उसका बहुत इलाज करवाया पर वह बच न सकी। व्यापारी को उसकी मृत्यु का बहुत दुख हुआ। वह उदास रहने लगा। समय बीतता गया। व्यापारी का पुत्र बड़ा हो चुका था। उसने अपने पुत्र का विवाह एक सामंत की पुत्री से करने का निर्णय किया, पर सामंत ने उससे कहा, जब तुम अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्र के नाम कर दोगे तभी मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ करूँगा, वरना नहीं। देखिए, वक्त और हालात इंसान को कैसे मजबूर कर देता है। व्यापारी की पत्नी मर जाती है तो व्यापारी खिन्न हो जाता है, उदास रहने लगता है, उसको सारा दुनिया सूना सूना लगने लगता है। तभी वह अपने परिवार को फिर बसाने की बात सोचता है। वह अपने बेटे का विवाह एक सामंत की पुत्री के साथ करना चाहता है, परंतु सामंत उस व्यापारी के साथ शर्त रखता है कि जब तुम अपना सारा संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दोगे तभी मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे बेटा के साथ करूँगा, अथवा नहीं। व्यापारी ने उसकी शर्त मान ली और अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्र के नाम कर दी। व्यापारी समझदार था। वो जानता था कि मैं किसके लिए कमा रहा हूँ। सारा संपत्ति तो ऐसे भी मैं अपने पुत्र को ही दूंगा। चलो, समय से पहले ही मैं अपने पुत्र को यह सब संपत्ति दे देता हूँ, जिससे कि मेरा परिवार पुनः खुशहाल और हरा भरा हो जाए। अतः वह अपना सारा संपत्ति अपने पुत्र के नाम कर देता है। कुछ दिनों के बाद सामंत की पुत्री के साथ उसके पुत्र का विवाह बहुत धूमधाम से हो गया। 2 वर्ष बाद व्यापारी के पुत्र के यहाँ बेटा पैदा हुआ। वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ 2 वर्ष के बाद क्या होता है कि विवाह के 2 वर्ष बाद उस व्यापारी के
पुत्र को एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। उधर व्यापारी अब बूढ़ा हो चुका था। व्यापारी का पुत्र तथा पुत्र वधू उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। देखिए अब परिस्थिति क्या मोड़ लेता है कि जब अपने बेटे के नाम सारी संपत्ति कर दी, उसके बेटे का विवाह भी हो गया, उसकी पत्नी भी आ गई, उसे एक पुत्र भी हो गया, परंतु समय बीतते बीतते वह व्यापारी बहुत बूढ़ा हो चुका था और इधर उसका पुत्र और पुत्रवधू उसका कोई ख्याल नहीं रखता था। एक दिन व्यापारी का पुत्र उससे बोला, पिताजी आप यह घर छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी नहीं चाहती कि आप यहाँ रहें। हमने आपको 12 साल तक अपने साथ रखा, लेकिन अब नहीं रख सकते, इसलिए आप कहीं और चले जाइए। देखो बच्चों, विडंबना कैसे मोड़ लेती। परिस्थिति किस तरह से मोड़ लेती है। वह बेटा अपने पुत्र को कहता है कि पिताजी अब तो मैं अपने साथ आपको 12 साल तक रखा, अब मेरी पत्नी नहीं चाहती है कि आप मेरे साथ यहाँ रहें, अतः आप कहीं और चले जाइए। यह सुनकर व्यापारी को बहुत धक्का लगा। वह दुखी मन से बोला, बेटा तुम यह क्या कह रहे हो, मुझे घर से मत निकालो, मुझे रहने के लिए बड़ा कमरा नहीं चाहिए और न ही अच्छा भोजन चाहिए। मुझे तो कोई छोटी मोटी कोठरी ही दे दो, मैं उसी में रहकर और रूखा सूखा खाकर अपना गुजारा कर लूँगा। मुझे अब कुछ ही दिन तो और जीना है, ऐसे में यह बूढ़ा शरीर लेकर कहाँ जाऊँगा। अब देखिए वह बूढ़ा व्यापारी अपने पुत्र से कहता है कि बेटे अब मैं कहाँ जाऊँगा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे एक छोटा सा कमरा ही दे दो, जो रूखा सूखा हमको दोगे हम उसी में खाकर अपना गुजर बसर करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मुझे कितना दिन तक ही जीना है और दूसरे जगह कहाँ जाऊँ इस बूढ़ा शरीर को लेकर। पिताजी मैं कुछ नहीं जानता, आप कहीं भी जाइए, कैसे भी अपना गुजारा कीजिए, पर यह घर छोड़ दीजिए। लड़के ने जवाब दिया। देखो बच्चों कैसा बेटा है उसका। वह कहता है अपने पिता को कि आप कहीं भी जाइए, कैसे भी रहिए, गुजारा जैसे हो कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप यह घर छोड़ दीजिए। व्यापारी बहुत दुखी था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ और घर से बाहर जाते हुए बोला, बेटा बाहर बहुत ठंड है, मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ, मुझे ठंड लग जाएगी और मैं बीमार पड़ जाऊँगा। तुम मुझे और कुछ नहीं तो ओढ़ने के लिए एक कपड़ा ही दे दो। जो ही वह खड़ा होकर अपने आप को संभाल कर बाहर जाना चाहता है तो बाहर का वातावरण बहुत ठंडा था। वह अपने बेटा को कहता है कि मैं कैसे बाहर जाऊंगी, ठंड लग जाएगा, मुझे एक कपड़ा दे दो, मैं ओढ़ कर चला जाऊंगा। यह सुनकर उसका पुत्र खींच भरे स्वर में बोला, पिताजी मेरे पास आपको देने लायक कोई भी कपड़ा नहीं है। इस पर व्यापारी ने कहा, बेटा मैं ठंड के कारण कांप रहा हूँ, यदि कोई और कपड़ा नहीं तो अपने घोड़े को उठाने वाला कपड़ा ही दे दो। वह व्यापारी घोड़े को उठाने वाला कपड़ा ही लेने को तैयार हो गया, क्योंकि उसे सर्दी और ठंड लग रहा था। इस पर तब व्यापारी के पुत्र ने अपने पुत्र से कहा, बेटा अपने दादाजी को अस्पताल ले जाओ और इन्हें घोड़े को उठाने वाला कपड़ा दे दो। व्यापारी का पोता हालांकि उम्र में अभी छोटा था, पर वह बहुत समझदार था। वह पहले रसोई घर गया, वहाँ से उसने
चाकू उठाया, फिर अपने दादाजी को अस्तबल ले गया। वहाँ उसने घोड़े को उड़ाने वाला कपड़ा लिया और अपनी जेब से चाकू निकालकर उस कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए। उनमें से एक टुकड़ा उसने अपने दादाजी को पकड़ा दिया। व्यापारी बोला, बेटा यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी ने तो मुझे पूरा कपड़ा देने के लिए कहा था, फिर तुम मुझे आधा ही कपड़ा क्यों दे रहे हो? मैं आपको आधा कपड़ा ही दूंगा, आधे से ज़्यादा नहीं दूंगा। बच्चे ने जवाब दिया। व्यापारी लौटकर अपने पुत्र के पास आया और बोला, बेटा तुम्हारा पुत्र तो मुझे आधा कपड़ा ही दे रहा है। जबकि तुमने पूरा कपड़ा देने के लिए कहा था। देखो, उसका बेटा अपने पिताजी के लिए पूरा कपड़ा देने को, घोड़ा का उड़ाने वाला पूरा कपड़ा देने को कहा, और उसका बेटा चाकू से काटकर उसे आधा कपड़ा देता है। जिस पर वह व्यापारी अपने पोता से कहता है कि तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें पूरा कपड़ा देने के लिए कहा था, तुमने आधा कपड़ा हमको क्यों दे रहा है? उसने रिटर्न होकर अपने बेटा के पास गया और कहा कि तुम्हारा पुत्र आधा कपड़ा हमें दे रहा है, कि ऐसा क्यों? क्यों बेटा, तुम्हें आधा कपड़ा, तुम इन्हें आधा कपड़ा क्यों दे रहे हो, पूरा क्यों नहीं दे रहे? व्यापारी के पुत्र ने अपने पुत्र से पूछा, पिताजी यदि मैंने दादाजी को पूरा कपड़ा दे दिया तो फिर मैं आपको क्या दूंगा? बच्चे ने जवाब दिया, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। व्यापारी का पुत्र हैरान होकर कहा, मतलब यह है कि मैं आधा कपड़ा अपने पास रखूंगा और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप बूढ़े हो जाएंगे तब वह आधा कपड़ा मैं आपको दूंगा, और जैसे आपने अपने पिताजी की सारी संपत्ति लेकर इन्हें घर से निकाल रहे हैं, वैसे ही बड़ा होने पर मैं भी आपकी सारी संपत्ति लेकर आपको घर से निकाल दूंगा। बच्चे ने जवाब दिया। देखो बच्चों, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। पोता देख रहा है कि हमारे पिताजी ने हमारे दादाजी को आधा कपड़ा घर से दे करके निकाल रहा है। अतः उसने उस आधे कपड़े को बचा लेता है और कहता है कि जिस तरह से आप अपने पिताजी को आधा कपड़ा देकर घर से निकाल रहे हैं, उसी तरह से यह आधा बचा हुआ कपड़ा मैं भी आपको सारी संपत्ति लेने के बाद इसी तरह यह आधा कपड़ा पहना देकर अपने घर से विदा कर दूंगा। अपने पुत्र के मुंह से यह सब सुनकर व्यापारी का लड़का सकपका गया। वह अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हुआ और व्यापारी की तरफ मुड़कर बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। घर के अंदर चलिए, यह आपका ही घर है, आप ही इसके मालिक हैं। मैं यह सारी संपत्ति आपको लौटाता हूँ जो मैंने आपसे ली थी। आप इस घर में आराम से रहिए। व्यापारी बहुत खुश हुआ तथा अपने बेटे, बहू और पोते के साथ आराम से रहने लगा। जब उसके बेटा को यह एहसास हुआ अपने पुत्र की जवाब को सुनकर, तो उसने अपनी गलती पर एहसास किया, माफ़ी मांगा, अपनी गलती को रियलाइज किया, महसूस किया अपनी गलती को, और अपने पिताजी से इस पर क्षमा मांगी और कहा कि पिताजी मैं सारी संपत्ति आपको वापस कर रहा हूँ, आप इस घर के मालिक हैं, आप इस घर में आराम से रहिए, आप किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी, आपका घर है। उस दिन से वह व्यापारी अपने पुत्र और पोता एवं बहू के साथ आराम से रहने लगे। अब आइए देखिए, पहला सवाल है कि व्यापारी किस शहर में जाकर बस गया था? पेरिस। व्यापारी की उदासी का कारण क्या था? पत्नी की मृत्यु। व्यापारी के पोते ने घोड़े को उड़ाने वाला कपड़े कितने टुकड़े किए? 2। चलिए
क्वेश्चन है सही उत्तर वाले सही व्यापारी शहर में जाकर बस गया था। पहला होगा तीसरा व्यापारी के पोते ने घोड़े को उठाने वाला कपड़े के कितने टुकड़े किए? उत्तर इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बना दिए और आगे आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सही और गलत है, सही और गलत लगाना है। उसके बाद प्रश्न आंसर है। पहले है कि व्यापारी ने अपनी सारी संपत्ति अपने पोते के नाम कर दी। सही बात है। 2 वर्ष बाद व्यापारी के पुत्र के यहाँ बेटा पैदा हुआ था। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है कि व्यापारी का पोता उम्र में छोटा था पर बहुत समझदार था। ये भी सही बात है। व्यापारी का पुत्र अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। ये भी सही बात है। व्यापारी के पुत्र को एहसास हो गया कि टिट फॉर टैट, आज हम अपने पिताजी के साथ जैसा करेंगे मेरा भी बेटा मेरे साथ वैसा ही करेगा, क्योंकि यह सब कुछ देख रहा है।
व्यापारी का पुत्र अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हुआ, सही बात है। अंत में व्यापारी अपने बहू और पोते से अलग रहने लगा, गलत है। सब उस दिन से साथ में रहने लगे। धन्यवाद बच्चों।